छात्रों के प्रदर्शन की सरकार के खिलाफ छात्रों ने पोस्टर लहराए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, तीसरा दिन है, छात्र अभी भी प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और आज भी प्रदर्शन छात्रों का जारी है। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। एक शिफ्ट एक पाली में एग्जाम की मांग कर रहे हैं। यूपीपीसीएस आरओ एआरओ 1 डे 1 शिफ्ट नो नॉर्मलाइजेशन। न बटेंगे न हटेंगे, जुड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए, ये अब उनके पोस्टर में जो टैगलाइन है वो जुड़ गया है। इससे पहले 1 डे 1 शिफ्ट और नो नॉर्मलाइजेशन था, लेकिन अब इसमें न बटेंगे न हटेंगे, जुड़ेंगे और जीतेंगे ये लिखा हुआ है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रयागराज में आज भी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। कुछ छात्रों के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है, छात्रों को उकसाने और साथ ही हंगामा मचाने के खिलाफ। लगातार प्रशासनिक टीम छात्रों के साथ मुलाकात कर रही है। आयोग की टीम ने भी मुलाकात की है। नॉर्मलाइजेशन पर उनके सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब तक ऑर्डर की कॉपी नहीं आएगी कि एक ही दिन एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा, तब तक हम अपना प्रदर्शन वापस नहीं लेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये वो नारा है जिसके इर्द गिर्द समूची देश की सियासत सिमट कर रह गई है। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक जहां भी हालिया दौर में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर योगी आदित्यनाथ का ये नारा गूंज रहा है। लेकिन अब इसकी जो गूंज है वो प्रयागराज के छात्रों के इस आंदोलन में भी दिखाई पड़ रही है, सुनाई पड़ रही है। और छात्र बकायदे बटेंगे तो हटेंगे का जो एक जो पोस्टर है वो लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी जो बात है वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये छात्र हैं जिन्होंने लिखा है न बटेंगे न हटेंगे, जुड़ेंगे और जीतेंगे। तो कोशिश यही की जा रही है कि जिस नारे की बदौलत पूरे देश की सियासत एक सिमट कर रह गई है, उसी नारे के सहारे सरकार को जगाया जाए। हमारे साथ वो छात्र भी हैं जिनकी ओर से ये पोस्टर लेकर आए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अवनीश है। अवनीश भाई, आप इस पोस्टर के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस नारे की गूंज पूरे देश में इस वक्त सुनाई पड़ रही है? देखिए, जो हमारी लड़ाई है वो सरकार से भी है और इस आयोग से भी है। तो सरकार एक नारा देती है कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन हम सरकार को बताना चाहते हैं कि न हम बटेंगे न कटेंगे। हम जो छात्र हैं वो यहाँ पर न बटेंगे न कटेंगे, हम यहाँ न हटेंगे। मतलब हमारा नारा है न बटेंगे न हटेंगे, जुड़ेंगे और जीतेंगे। और हम सभी साथ आज जुड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। हम सभी छात्र कटने वाले नहीं हैं, हम सभी साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उसने इस आंदोलन को हाईजेक कर लिया है। एक अच्छा, ये बताइए, यहाँ किसी पार्टी को आपने देखा अभी तक हाईजेक करते हुए? कोई पार्टी आई यहाँ पे? किसी पार्टी का कोई आया? भाई छात्र है, छात्र तो सभी पार्टियों में होते हैं। छात्र अपनी बात उठाएंगे, छात्र तो हर पार्टी में होते हैं। किस पार्टी? छात्र। और आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए। आशुतोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये नारा तो बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में समाजवादी पार्टी के पोस्टर में देखने को मिला था। देखिए, कुछ छात्रों के खिलाफ एक्शन भी हुआ है, जिन पर आरोप है कि वो छात्रों को भड़का रहे, उकसा रहे हैं और राजनीति से प्रेरित अभी आंदोलन होता जा रहा है, ऐसा भी आरोप लग रहा है। ऐसे में ये छात्र क्या कह रहे हैं, कब तक इसी तरह प्रदर्शन में रहेंगे और क्या इनकी कोई बातचीत आज हुई है आयोग के साथ या फिर प्रशासनिक अमले के साथ? देखिए, पीसीएस प्री आरओ और एआरओ के परीक्षा के खिलाफ जो छात्रों का आंदोलन है वो लगातार तीसरे दिन भी जारी है। और मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, ये लोक सेवा आयोग का ये दफ्तर है और उसके बाहर किस तरीके से जो छात्रों का जमावड़ा है वो लगातार बना हुआ है। 3 दिन हो चुके हैं, लगभग 60 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अनवरत इसी तरीके से जो छात्र हैं वो सड़कों पर हैं और जो अपनी आवाज है वो बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब के बीच में देखिए, कुछ जो पोस्टर्स हैं जिनकी गूंज अभी तक सियासी गलियारों में हम सुनते आए थे, वो पोस्टर अब यहाँ पर भी दिखाई और सुनाई पड़ रहे हैं। देखिए, न बटेंगे न हटेंगे, जुड़ेंगे और जीतेंगे। और इसके साथ ही कुछ भोजपुरी के कुछ स्लोगन लिखे हैं और इसमें लिखा गया है चीलम सेवा आयोग। तो मतलब कोशिश यही की जा रही है कि सरकार जिस अंदाज में विपक्षी पार्टियों को जगाने की कोशिश करती है, विपक्षी पार्टियों को जवाब देती है, कुछ उसी अंदाज में सरकार को भी जवाब दिया जाए। सरकार छात्र ये चाहते हैं कि जो आयोग का है वो अपनी मनमानी की जो हठधर्मिता है उसको छोड़े और उनकी मांगे माने। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, देखिए तिरंगे के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 60 घंटे बीत गया, लेकिन आयोग अभी मानने को तैयार नहीं है। कुछ बातचीत हुई आप लोग की? बातचीत नहीं हुई है, सिर्फ आयोग के सचिव और यहाँ के कमिश्नर और डीएम साहब आते हैं, अपने हाथ में माइक लेके कहानी नॉर्मलाइजेशन का लाभ यही बता के चले जाते हैं। हम लोग 3 दिन से आंदोलनरत हैं। 60 दिन पहले हमने इनको ज्ञापन दिया था। इसके पहले हम लोग एक बार 21 अक्टूबर को आंदोलन किए थे। आज तक और कई हजार फैक्स करा गया है,
50,000, लेकिन कोई मानने को कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा। सर हम लोग की कोई मांगे नहीं मानेंगे। हम लोग 3 दिन से कंटिन्यू प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम लोग का चौथा दिन है। हम लोग सुबह से शाम तक यहीं रहते हैं, कहीं नहीं जाते, सड़कों पर सोते हैं। सड़कें हमारा बिस्तर, आसमान हमारा चादर है, ठीक है ना सर। और हम लोग नॉर्मलाइजेशन बहुत अपारदर्शी प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है सर जी, मानकी के विषय में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होता है, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन लागू होता तो आप कैसे तय करेंगे अकबर के पिताजी का नाम क्या था और राणा सांगा के पिताजी का नाम क्या था। एक क्वेश्चन की प्रकृति एक है, अगर मैथ है, रीजनिंग है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन जारी है, हो सकता है, क्योंकि उसमें मैथ के उसमें क्वेश्चन की प्रकृति टफ होती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि छात्र क्या एकजुट हो पाएंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश। भी पॉलिटिकल पार्टी ने, आप लड़कों का आधार कार्ड देखिए, कोचिंग के आईडी कार्ड देख लीजिए, लड़कों के फार्म के नंबर देख लीजिए, सारे लड़के देंगे अपने फार्म के नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको जितना प्रशासन मांगेगा सब कुछ देंगे। हर लड़के ने इसमें फार्म भरा, सिर्फ वही लड़का है सर। हम लोग कानपुर से आए हैं, ठीक है ना सर। 3 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, 2 लाख रुपए कोचिंग की फीस दी है, ठीक है ना। 3 साल से 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए हम लोग का खर्चा हो चुका है कम से कम, ठीक है ना। और सरकार हम लोग के साथ ये कर रही है। आप एक नए पोस्टर के साथ यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे, क्या संदेश देने की कोशिश है? न बटेंगे न हटेंगे। देखिए, हम लोग का जो नारा था सरकार का कि बटोगे कटोगे, तो हम सरकार को बनाया, हम छात्र हैं। हम छात्र का न कोई जाति होता है, न कोई धर्म होता है, न कोई मजहब होता है। हम छात्र का एक ही जाति होता है, एक ही धर्म होता है, कहीं मजहब होता है छात्र का। बिल्कुल, तो छात्रों की नाराजगी बढ़ती जा रही है और उनकी ये शिकायत है आशुतोष की, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। वो सड़कों पर है, लेकिन कोई उनसे बात करने के लिए आगे उस तरीके से नहीं आ रहा, उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा। शुक्रिया जानकारी देने